यही कारण है कि अलग अलग तरीकों के लगातार देखने मिल रहे हैं, लेकिन सबसे अधिक चर्चा राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की रही है। दोनों भाई रिश्ते और मराठी के नाम पर एक हुए हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से एकता की घोषणा अभी बाकी है। मराठी वोट हथियाने के लिए उत्तर भारतीयों की लगातार पिटाई की गई है। हिंदी बोलने को लेकर माफी मंगवाई जा रही है, लेकिन इस बीच राज ठाकरे ने मुस्लिमों को कुछ नहीं कहा है। बीजेपी से नीतीश राणे ने इसका राजनीतिकरण भी किया और कहा कि राज ठाकरे केवल हिंदुओं की पिटाई कर रहे हैं, वो भी गरीब हिंदुओं की। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या राज ठाकरे की नजर मुस्लिम वोटों पर भी है? क्यों पिछले चुनाव में विपक्ष में होने के कारण उद्धव को मुस्लिम वोट भी मिले और अब उद्धव के साथ राज ठाकरे जुड़ चुके हैं। महाराष्ट्र में भाषा विवाद के अलावा भी राज ठाकरे की पार्टी की गुंडागर्दी सामने आती जा रही है। ताजा मामला नागपुर का है, जहां बैंक में घुसकर एमएनएस अधिकारियों ने बैंक कर्मी की पिटाई कर दी और दीवारों पर कालिख पोती। ऐसे में कई सारे सवाल भी हैं। जनमानस के मन में ये प्रश्न है कि क्या सियासत के लिए ये गुंडागर्दी की जा रही है, ये लड़ाई की जा रही है? क्या 80 बनाम 20% वोटों पर राज ठाकरे की नजर है? क्या राज और उद्धव मराठी के नाम पर बीजेपी के हिंदू वोटों में सेंध लगाना चाहते हैं? इसी को लेकर एक रिपोर्ट, गौर से देखिए। कब तक एमएनएस का गुंडा राज? क्या कर रही है सरकार? नागपुर में फिर गुंडागर्दी, बैंक अधिकारी की पिटाई। मराठी मुस्लिम वोट, किसके साथ खोट? गुंडागर्दी की लड़ाई 80 और 20 पर आई। महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं का हंगामा लगातार जारी है। अब एमएनएस कार्यकर्ताओं ने नागपुर में हंगामा मचाया है। नागपुर में एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने यस बैंक में घुसकर गुंडागर्दी की है और बैंक अधिकारी की पिटाई कर दी है। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आ चुका है। कार्यकर्ताओं ने बैंक के कर्मचारी को थप्पड़ मारकर बैंक के नाम पर कालिख पोत दी है। बैंक के दीवारों पर लिखे नाम पर स्प्रे से यस बैंक भ्रष्टाचारी, महाराष्ट्र विरोधी जैसे नारे लिख दिए गए। हंगामे के बाद कुछ एमएनएस अधिकारियों को पुलिस ने कस्टडी में भी ले लिया। दरअसल यस बैंक ने एक जेसीबी धारक को कर्ज दिया था, लेकिन किस्तें बकाया होने के कारण बैंक ने कार्रवाई की। जानकारी के मुताबिक कर्ज धारक जब आरटीओ पासिंग के लिए गया था, उस दौरान बैंक ने उसकी जेसीबी जब्त कर ली और उसे बिना सूचना के बेच भी दिया। इस कार्रवाई के विरोध में नागपुर के माउंट रोड स्थित यस बैंक शाखा के बाहर आंदोलन किया गया। इंद्रजीत बलिराम मूले नामक कर्ज धारक का कहना है कि उसने कर्ज लिया था, लेकिन कई बार बैंक के चक्कर लगाने के बाद भी उसे न्याय नहीं मिला। इसलिए अब उसने एमएनएस से सहायता मांगी और उसी के तहत एमएनएस ने आंदोलन शुरू किया है। मुंबई में भाषा विवाद के बीच हिंदू मुस्लिम का एंगल भी घुस चुका है। पिछले दिनों बीजेपी नेता नीतीश राणे ने राज ठाकरे पर गरीब हिंदुओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया था और मुस्लिम बहुल इलाके में मुस्लिमों को कुछ नहीं कहने का आरोप भी लगाया था। जल्द महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में यह बड़ा सवाल है कि क्या आने वाले चुनाव में ठाकरे ब्रदर्स की नजर मराठी और मुस्लिम वोटों पर है? क्या 20% मुस्लिम ठाकरे ब्रदर्स के पक्ष में मतदान कर सकते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझ